Hello students, how are you? Now today we will discuss a new unit, Unit 19, Parameter and Area. After the PT2 exam, ये PT2 एग्जाम के बाद के चैप्टर हम आपको स्टार्ट कराते हैं. यूनिट 19 इज द पैरामीटर एंड एरिया. यूनिट पैरामीटर में पैरामीटर होता क्या है, फर्स्ट हम पैरामीटर के बारे में पता करेंगे. पैरामीटर मीन्स दैट टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर. क्लोज फिगर क्या होती है? क्लोज एक होती है क्लोज फिगर, एक होती है ओपन फिगर. क्लोज फिगर का मीन्स होता है कि चारों तरफ से बंद हो या तीनों तरफ से क्लोज हो, यानी कि उसका कोई सा भी पार्ट ओपन ना हो. ठीक है. ये क्लोज फिगर है, ये तीनों क्लोज फिगर है बिकॉज ये इसकी जो बाउंड्री है बिल्कुल क्लोज है, बंद है ना, ओपन तो नहीं है, बट ये क्लोज फिगर नहीं है क्योंकि ये इसका पार्ट ओपन है, ये पार्ट ओपन है. तो ये जो होती है क्लोज फिगर होती है, ये क्लोज फिगर नहीं होती है. और पैरामीटर हमेशा क्लोज फिगर का फाइंड आउट करते हैं. पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए जो भी क्लोज फिगर होती है, इसकी जो बाउंड्री होती है उसका सम पैरामीटर कहा जाता है. देखिए एक शेप है, अब आपको देखो शेप ये रेक्टेंगल दिखाई दे रही है ना. रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है ना. ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, इसलिए ये रेक्टेंगल है. और रेक्टेंगल ये क्लोज फिगर है. ठीक है. सेम ये क्या है फिगर, ये फिगर है स्क्वायर. क्या है ये? स्क्वायर. फिगर से दिखाई दे रहा है, फिगर से आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी चारों साइडें इक्वल. ओके. ये भी क्लोज फिगर है ना. ये क्या है? ट्राइंगल है. ठीक है. ये भी इसकी 3 बाउंड्री है. कितनी बाउंड्री है? 3 बाउंड्री. और तीनों बाउंड्री इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है. हमें तो सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि क्लोज फिगर है. अब हमें इनका पैरामीटर फाइंड आउट करना होता है. इसमें 4 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 4 साइड है. और जो क्लोज फिगर नहीं होती है उनका हमें पैरामीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते. चलिए अब हमें इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है. तो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल पार्ट्स या सम ऑफ ऑल लाइंस ऑफ दिस क्लोज फिगर. इसकी जो टोटल लेंथ होगी, टोटल लेंथ मींस सपोज करिए बेटा ये यहां से यहां तक जितनी लेंथ है प्लस जितनी ये लेंथ है प्लस ये लेंथ और प्लस ये लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ जितनी है उनका सम ही पैरामीटर कहा जाता है. ठीक है. अब हमें पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए हम यहां पर केवल 3 फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे. कितनी फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे? 3 फिगर के बारे में. सबसे पहली स्क्वायर. ठीक है. अब हमें इसका स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है. कुछ इनके फॉर्मूले होते हैं जिनके बेस पर हम इन फिगर का पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं. अब ये क्या है? स्क्वायर है. क्या है? शेप स्क्वायर. ऑल साइड आर इक्वल. स्क्वायर की पहचान होती है कि इसकी सभी साइडें इक्वल होती है. क्या होती है? सभी साइड इक्वल होती है. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड. क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड. 4 इट्स मीन ये इसकी साइड है. कितनी साइड है? 1 2 3 एंड 4. 4 साइड है तो 4 मल्टीप्लाई साइड, इसलिए इसे हम पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड. साइड आपको सपोज करो यहां पर बेटा कोई भी सेंटीमीटर या मीटर या किसी में भी दे रखा होगा यूनिट में, ये 3 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 3 सेंटीमीटर होगा क्योंकि स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं. ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर. अब हमें इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है. या तो सभी साइडों को प्लस कर दीजिए, 3 + 3
प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 12, या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड, और साइड इज गिवन 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 4 3 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी फिगर होती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप होती है वो इस तरीके से हो सकती है, यानी कि इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट, है ना, अपोजिट साइड इक्वल होती है जबकि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड, ये अगर 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 हमने मान लिया, तो ये अपोजिट साइड इक्वल हो गई, ये 4 ये भी 4, ये 2 है ये भी 2 है। अब हमें इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to sum of all side, या हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या होती है, लेंथ, ठीक है, ये रेक्टेंगल की लेंथ हो गई, लंबाई बोलते हैं उसको हिंदी में, ये रेक्टेंगल की ब्रेथ हो गई, इसको चौड़ाई बोलते हैं। इन दोनों को सम कर लें और डबल कर दें बेटा, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए ये क्वेश्चन हो जाता है, ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो हमने 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज गिवन 4, तो आपने लेंथ की जगह 4 लिखा, प्लस ब्रेथ इज गिवन 2, ब्रेथ इज, जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी दे रखी है 2, तो आपने इसकी जगह 2 लिख दिया बेटा। पहले हम क्या करेंगे, इसको प्लस करते हैं 4 2 6, ठीक है, और 6 के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 6 2 12। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल साइड बोला है, तो सम ऑफ ऑल साइड में हम इस तरीके से 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, और जब हम सबको प्लस करेंगे 4 2 6 4 10 2 12, तो ये इस तरीके से भी 12 आएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरी फिगर पर। तीसरी फिगर है, थर्ड फिगर है आपकी ट्राइंगल। ट्राइंगल बहुत शेप में होता है, अलग अलग शेप में हो सकता है ना। ये तीनों सेट का मैंने ट्राइंगल बनाया है, ये तीनों साइड इक्वल है, इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें दो साइड इक्वल है, ये तीनों साइड इक्वल है, ठीक है, इसमें दो साइड इक्वल है, ये अलग है, इसमें तीनों डिफरेंट है, ठीक है। तो ये तीन तरीके का 3 पार्ट्स में मैंने आपको बताया है ये ट्राइंगल, ओके। इसमें तीनों इक्वल है, इसमें 2 इक्वल साइड है, एक अलग है, इसमें तीनों अनइक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके के ट्राइंगल आएंगे। इस ट्राइंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि जितनी भी साइड दे रखी है आपको, इसमें भी 3 साइड है, इसमें भी 3 साइड है, इसमें भी 3 साइड है। सपोज करें बेटा इसमें ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो देखिए इसको सम कर लीजिए, 3 प्लस 3 प्लस 3, और तीनों को सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा 9।
यूनिट, सेंटीमीटर, जो भी है वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर बेटा ये 3 दे रखा है, ये 3 है, ये 2 है, तो 3 + 3 + 2, अब इसका क्या पैरामीटर हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी फिगर का पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फिगर क्लोज फिगर होने पर ही हम पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, ओपन फिगर होने पर पैरामीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलिए अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज 19.8। इन एक्सरसाइज 19.8 आपको इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर दे रखी है ना, फिगर है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द पैरामीटर, फाइंड द पैरामीटर। आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है। फिगर, हम फिगर बनाते हैं, ये फिगर है। ओके, 3, 4, 5 और इसकी यूनिट दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर एक ट्राइंगल शेप है ना, इसमें 3 साइड होती है, क्लोज फिगर होती है, उसको ट्राइंगल बोलते हैं। 4 साइड वाला आपका स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो इसका फिगर फाइंड आउट करने के लिए हम यहां लिखेंगे पैरामीटर ऑफ फिगर। आप यहां फिगर भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको नहीं पता। पैरामीटर ऑफ फिगर, सम ऑफ ऑल साइड, पैरामीटर ऑफ फिगर, सम ऑफ ऑल साइड। अब सम ऑफ ऑल साइड में क्या है, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो ये पैरामीटर की इस शेप की क्या है, फिगर की लेंथ है। ये फिगर है, ये इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है इस फिगर का पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ फिगर, सम ऑफ ऑल साइड। साइड में हमने लिखी है, इन सबको प्लस कर दीजिए, 7 और 5 12 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइंड आउट कर लिया आपने 12 सेंटीमीटर। 3 + 4 + 5 कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। चलिए इसकी नेक्स्ट फिगर बी क्वेश्चन है, सी, बी और सी में से हम ए करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। सी में ये फिगर है, ये शेप में है फिगर, और इस की जो लेंथ है 4 5, इट्स 4 सेंटीमीटर, इट्स 5 सेंटीमीटर, इट्स 7 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 8 सेंटीमीटर। ये फिगर है और इस फिगर की आपको लेंथ दे रखी है 3 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ फिगर, पैरामीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। अब सम ऑफ ऑल साइड में हम इन सभी जो लेंथ दे रखी है इस फिगर की, उनका सम कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। इन सभी को प्लस कीजिए, प्लस करने पर क्या आएगा, 5 4 9 7 16 8 24। तो आपका आंसर आ गया कितना, 24 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी फिगर का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट।
ओके, आपको जो भी मिसिंग दे रखी है लेंथ वो आपको फाइंड करनी है। एक फिगर है, फिगर इस शेप में। ओके, नाउ इन दिस फिगर द टू साइड आर गिवन 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। आपको ये वाली फिगर का आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। पैरामीटर इज गिवन, पैरामीटर ऑफ फिगर हम यहां लिखेंगे पैरामीटर ऑफ फिगर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर ऑफ फिगर सम ऑफ ऑल साइड। अब क्वेश्चन में पैरामीटर दे रखा है ना, नीचे लिख रहा है पैरामीटर इज 21, तो आप इस पैरामीटर की जगह तो आप लिखिए 21 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड में एक साइड दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर प्लस दूसरी साइड दे रखी है 9 सेंटीमीटर और तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है। इसको हम डैश डैश यहां लिखते हैं मिसिंग, क्या लिखते हैं हम यहां पर, मिसिंग लेंथ। हम लिख सकते हैं मिसिंग लेंथ। इसको थोड़ा सा यहां पे लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पैरामीटर इज गिवन 21, तो जो चीज जहां पर दे रखी है उसको वही लिखेंगे। 7 इज गिवन 1 लेंथ, 9 इज गिवन अदर लेंथ एंड थर्ड इज मिसिंग लेंथ। हमें जो फाइंड आउट करना है मिसिंग लेंथ, ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया क्या, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। अब हम पहले इन दोनों को प्लस कर देते हैं। ये 21 सेंटीमीटर 9 प्लस 7 16 सेंटीमीटर और ये है मिसिंग लेंथ। ठीक है, मिसिंग लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये बनने से ये माइनस कर देते हैं। 21 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिसिंग लेंथ। ओके, 21 में से 16 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिसिंग लेंथ। ओके, 21 में से 16 माइनस कर देते हैं और आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। तो ये क्या आ गया आपका मिसिंग लेंथ जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, अब आप इन तीनों का देखिए, हमारा 5 आ जाएगा, ये हमारा 5 आ गया। अब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये पैरामीटर आ जाएगा। पैरामीटर कितना आ जाएगा 21। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमने किया है ए पार्ट। सभी क्वेश्चन इसके सेम ऐसे ही करने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 से आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहां तक तो आपको हमने समझाया है ना। अब हम जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड आर। आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। क्या दे रखा है, साइडें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल साइड आर, whose sides are, साइडें आर कितनी है, साइड होती है। यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ, किसकी फिगर बनाऊंगा, रेक्टेंगल की। चलिए रेक्टेंगल की एक फिगर बना लेता हूँ। ये रेक्टेंगल है, सपोज कीजिए रेक्टेंगल। ओके, नाउ पार्ट इज साइड आर गिवन 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है। ठीक है, हमने एक रेक्टेंगल की फिगर बनाई है। हमने इसकी लेंथ ले ली बेटा 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज ले ली आपकी 9 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, रेक्टेंगल जो होता है
इक्वल होती है, रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली भी 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अगर ऊपर वाली 12 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली भी सेंटीमीटर होगी। और इसकी जो ब्रेथ है वो 9 है तो ये भी 9 होगी। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है इसका पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर रेक्टेंगल। आप इसके दो फॉर्मूले हैं, या तो सभी साइडों को प्लस करेंगे, या मैंने अभी आपको बताया था 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके। एक और है बेटा फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ओके। यानी कि लेंथ में भी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, और जो ब्रेथ है इसकी जो चौड़ाई है उसकी, उसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए हम कोई से भी हम दोनों मेथड से आपको बताएंगे, ठीक है। पहले हमने ये लिखा है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज गिवन 12, ब्रेथ इज गिवन 9, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम पहले इसमें जो फ्यूशन होता है, प्लस हो या माइनस हो या एडिशन वो डिवाइडेशन हो या पहले से सॉल्व करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, एंड 9 कितना होता है 21, ओके। 12 और 9 21, 21 का 42, ओके। पहले हमने क्या किया, पहले हमने प्लस किया 12 और 9 को प्लस किया, कितना आ गया आपका 21, 22 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर। दूसरा फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये भी एक फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज गिवन 12, ये लेंथ है आपकी, प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ मींस 9। फर्स्ट होगी मल्टीप्लिकेशन की, 12 2 जा 2 12 जा 24, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की 2 जा 18। ये का एक्सरसाइज में या उसमें एक एक्सरसाइज है ना, कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं 12 2 जा 24, 2 9 18, इन दोनों को प्लस करेंगे 2 सेंटीमीटर, ओके। देखिए तरीके से सेम आंसर ही आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट था, अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। In its C part, question number, length 7 meter 50 centimeter, 7 meter 50 centimeter, and second is 5 meter 25 centimeter, okay. 7 meter 50 centimeter and 5 meter और 25 centimeter। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। फिगर हम बना लेते हैं, ये इसकी फिगर, ओके। ये 7 मीटर 50 सेंटीमीटर है ना, इसको हमें किसमें चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, किसको सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर को 100 से। तो जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको डायरेक्टली 7.5 मीटर, ये 50 से डिवाइड किससे 100 से, क्यों ये सेंटीमीटर में है, और जब हम इसे चेंज कर रहे हैं मीटर में तो 100 से डिवाइड करते हैं, और जब 100 में कितने जीरो होते हैं 1 2, तो 1 2 2 नंबर पर एक पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये मीटर में चेंज हो गया। तो हम इसको मीटर में
तो आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो 7.50। सेम ब्रेथ कितनी 5 मीटर 25, तो 25 सेंटीमीटर में भी हम 100 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें 100 से डिवाइड 1 2 0 है, 2 नंबर बिफोर पॉइंट, 2 है तो 2 नंबर बिफोर पॉइंट लगाते थे। 2 नंबर बिफोर पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 5.25, क्या आएगा 5.25। ठीक है, तो आपको अब लेंथ भी पता चल गई है बेटा और ब्रेथ भी पता चल गई है। लेंथ इज 7.50 मीटर, ब्रेथ इज 5.25 मीटर। ओके, अब हम फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका पैरामीटर। चलिए पैरामीटर ऑफ, यहां लिखेंगे हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ, या 2 मल्टीप्लाई लेंथ, कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है आपको, एक ही तरीके से प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट में, या इसको इस तरीके से लिखते हैं। चलिए, है ना, कोई से भी करेंगे आंसर सेम आएगा। फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज गिवन 7.50, 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ इज गिवन 5.25। ओके, 2 मल्टीप्लाई 7.50 और 2 मल्टीप्लाई 5.25, इसमें मल्टीप्लाई जब मल्टीप्लाई करते हैं 7.50 में 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 0, 2 10, 1 कैरी, 2 7 14, 150। पहले सेम वैसे करनी है जैसे आप करते हैं। अब ये जो पॉइंट है वो आपको फिक्स करना है, तो पॉइंट 1 2 नंबर बिफोर, तो नीचे से 1 2 नंबर बिफोर लगा, ठीक है, पॉइंट ऐसे जैसे कैलकुलेशन करना है आपको सेम कैलकुलेशन करनी है। 2 नंबर बिफोर पॉइंट बोला है तो 2 नंबर बिफोर पॉइंट आपको नीचे लगाना है, तो आंसर आ जाएगा 50.0। हम इन दोनों मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5.25 में फिर से 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5.25 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 is 10, 1 2 2 is 4 1 5 and 2 5 is 10, तो आपका आंसर आया 10.5। 10.50 में 15.50 हम प्लस करते हैं, 15.50 10.5 15.00 10.50, जब इन दोनों को प्लस करते हैं आपका आंसर आएगा 25.50, तो आपका आंसर आ गया 25.50, और ये मीटर है तो आपको इसको मीटर में लिख सकते हैं। अलग अलग लिखना है तो जो पॉइंट से पहले है वो तो मीटर, और जो पॉइंट के बाद है उसे सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको इसको अलग अलग लिखना है तो जो से पहले होता है उसको बोलेंगे हम मीटर, और जो पॉइंट के बाद होता है उसको बोलेंगे सेंटीमीटर। चलिए, ये क्वेश्चन हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर whose side are given. Find the parameter of square whose each side is अब साइड दे रखी है, एक क्वेश्चन है साइड 20 मीटर, 20 मीटर, ये स्क्वायर हमने बनाया स्क्वायर में। ओके, ये 20 मीटर है। अब स्क्वायर सभी साइडें इक्वल होती हैं, 20 मीटर, ये भी 20 मीटर और ये भी 20 मीटर, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। पैरामीटर स्क्वायर इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड इज गिवन 20 मीटर, ओके, एंड द साइड इज गिवन 20 मीटर, ओके। अब 20 में 4 से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 20 में हम 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आएगा 80, आपका आंसर आ गया 80 मीटर, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ए पार्ट का। अब हम इसका सी पढ़ते हैं। स्क्वायर की शेप है, इसको रफ नहीं करते हैं, है ना। इट्स अ पार्ट 18 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 18 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जो सेंटीमीटर है उसी को डिवाइड करें 100 से, तो हो जाएगा 18.50 मीटर, ओके। इसको मीटर में चेंज किया। अब इसकी जो साइड है वो कितनी होगी, 18.50। नाउ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, 4, ओके। साइड 18.50, 18.50। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 18.50 की 4 से मल्टीप्लाई, 400, 4 20, 2 कैरी, 4 8 2 34, 3 कैरी, 4 3 7। आपका आंसर आ गया 74.00। या हम इसको 74 भी लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 और 5, इट्स अ 5, ठीक है। ये हमने पार्ट कराया। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ओके एंड थैंक यू।